हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी टॉप 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के टॉप एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है, टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय। जो टाइफॉइड फीवर होता है ह्यूमन बींग्स में, वो कॉज होता है बाय सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमन। इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज होती है ह्यूमन में। तो जो डायसेंट्री होती है और प्लग होती है, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज होती है जो कि ह्यूमंस में अकर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड सी वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज वूपिंग कफ। ठीक है, इनमें से कौन सा पैथोजन जो है वो वूपिंग कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो बोर्डेटला पैट्यूसिस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वूपिंग कफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। जो कॉमन कोल्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, रीनो वायरसेस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनोफिलस। ठीक है, जो फीमेल एनोफिलस होती है वो हेपेटाइटिस बी को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, हार्मोनल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद बी सेल्स। ठीक है, जो हार्मोनल इम्यूनिटी होती है वो बी सेल से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन। तो कौन सा फॉर्म ऑफ पैथोजन जो है वो यूज होता है वैक्सीनेशन में। तो जो इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजेंस होते हैं वो यूज होते हैं इन वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज IgG। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ प्रोटीन और पॉलीसेक्रियाइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन। वो कौन से होते हैं, वो एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीजन वो प्रोटीन होते हैं या पॉलीसेक्रियाइड मॉलिक्यूल होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय एंटीटॉक्सिन और क्लोस्ट्रम। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन्स इन टेटनस कन्फर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो जो इंजेक्शंस होते हैं एंटीटॉक्सिन्स के इन टेटनस, ठीक है, वो कौन से टाइप के इम्यूनाइजेशन देते हैं, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टर्म एंटीटॉक्सिन्स रेफर टू अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन्स। ठीक है, तो जो टर्म हमारी एंटीटॉक्सिन्स है वो रेफर करती है टू अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। ठीक है, जो लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की, उस दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस होस्ट में होता है। ठीक है, तो वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अमोबिक डायसेंट्रीज इज कॉज्ड बाय एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबॉडीज। तो जो एमोबाइसिस होता है, ठीक है, वो क्योर नहीं हो सकता बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स विच कॉज ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज एंड हुज एग्स आर एक्सक्रीटेड along with the faces of infected person is एस्कैरिस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज एलोफेंटाइसिस, अ chronic inflammation that result in gross deformities is caused by wucheria। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मस्किटो वेक्टर। तो जो फिलेरियासिस होती है, ठीक है, वो ट्रांसमिटेड होती है बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज appearance of dry scaly lesions with itching on various part of the body are the symptoms of ringworm। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। ठीक है, हीरोइन एक ड्रग होता है, ठीक है, उसे हम स्मैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, जो हीरोइन होता है, हीरोइन कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ड्रग यूज्ड टू बी क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर एंटीहिस्टामाइन एंड एडरलाइंस। ठीक है, जो ड्रग यूज़ करते हैं हम, जो रिड्यूस करती है सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, वो कौन सी होती है, वो कौन सा ड्रग होता है, एंटीहिस्टामाइन एंड एडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज द साइट वेयर लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विद एंटीजेंस एंड प्रोलिफरेट्स टू बिकम इफेक्टर सेल्स आर। तो ये जो ऑप्शन ए और सी है वो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एड्स इज वाइडली डायग्नोसिस बाय एलिसा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया हैज इंक्रीज नंबर ऑफ WBCs। ठीक है, जो पर्सन ल्यूकेमिया से सफ़र करता है वो, उसमें क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ WBCs होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, अगर मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर फिब्रोब्लास्ट में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सार्कोमा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मेजर फैक्टर्स दैट कॉज कैंसर्स आर ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा अप्रोचेस हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इम्यूनोथेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी हम यूज़ कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सब्सटेंस गिव टू द कैंसर पेशेंट्स in order to activate their immune system and destroy the tumor cells is ए एंटीफेरॉन्स। ठीक है, तो ए इंटरफेरॉन्स जो है वो सब्सटेंस है जो कैंसरस पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो एक्टिवेट कर सके इम्यून सिस्टम को और डिस्ट्रॉय कर सके ट्यूमर को। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी। ठीक है, तो जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्स होते हैं वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग एलर्जी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जेंस इज IgE। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट एलर्जेंस वो कौन से होते हैं, IgE। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ड्रग इज यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट्स कॉप विद डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया। ठीक है, तो जो एम्फेटामिनिस होता है, ठीक है, और बार्बिट्यूरेट होता है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं एज मेडिसिन पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए डिप्रेशन और इंसोमेनिया में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है, जिसमें बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट बता रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ड्रग इज बीइंग एक्सटेंसिवली टेकन बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन नाउअडेज। ठीक है, तो जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सेसिवली लिए जा रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा आजकल। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड एज कोक एंड क्रैक। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलोन कोका। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चरस एंड गांजा आर द ड्रग्स विच अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो जो चरस और गांजा ड्रग्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैरिजूना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर ऑफ हैम प्लांट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो एड्स होता है वो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज है और जो कैंसर है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल। तो जो हमारा कैंसर होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हीमोजोइन इज अ टॉक्सिन रिलीज्ड एंड प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द लार्ज साइज एट द बर्थ बट रिड्यूस इन द साइज विद द एजिंग। ठीक है, कौन सा हमारा ग्लैंड जो है वो बर्थ के टाइम पे लार्ज होता है और वो रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो थाइमस जो होता है वो ग्लैंड होता है जो लार्ज साइज होता है एट द बर्थ बट रिड्यूस इन द साइज विद एजिंग। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू। तो जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो लिम्फॉइड टिश्यू नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंटीवीनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स। जो एंटीवीनम होता है अगेंस्ट स्नेक पॉइजन वो क्या कंटेन करता है, वो एंटीबॉडीज कंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टोबैको कंजप्शन नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एडरलाइन एंड नॉन एडरलाइन, द कॉम्पोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी निकोटीन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम विच प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ IgA टाइप। ठीक है। Next MCQ, the substance produced by a cell in a viral infection that can protect other cells from further infection is interferons। ठीक है, जो interferons होते हैं वो substance होते हैं जो कि produce होते हैं by the cell viral infection में। ठीक है, जो कि protect करते हैं दूसरे cells को ताकि उसमें further infections ना हो। ठीक है। Next MCQ है, SMAC is a drug obtained from latex of Papaver somniferum। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू है, एड इज कॉज्ड बाय HIV अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक है, इनमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है HIV का। ठीक है, तो जो शेकिंग हैंड है विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, वो HIV को ट्रांसमिट नहीं करता। ठीक है,
तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। बाकी जो एड्स है वो ट्रांसमिट होता है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, ठीक है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। हैंडशेक करने से इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये तो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।